नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे, यानी कि धनु राशि वाले, तो धनु राशि वाले आप हमेशा से वीडियो देखते आ रहे हैं प्यार या धोखा। तो मैंने वीडियो में कुछ चेंज किया है। प्यार और धोखे के साथ साथ इसमें डिफरेंट फील्ड के लोग, किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, विदेश से जुड़े काम में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, सरकारी में ट्राई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कि किसी और फील्ड में है, या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, आपकी सेहत, आपका सारा कुछ मैं इस वीडियो में देखने वाली हूँ। तो वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, धनु राशि वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वैसे जो लोग पहले से देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, वो तो वीडियो को पूरा देखते ही हैं, ठीक है। तो चलिए, आपकी एनर्जी अब मैं देखने वाली हूँ। प्यार और धोखा ही नहीं, खाली आपके लिए बहुत तरह की गाइडेंस टोटली इसमें दी जा रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे धनु राशि वालों, देखते हैं जुलाई महीना आपका कैसा जाने वाला है। सबसे पहले देखूंगी आपकी एनर्जी। तो चलिए, कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ। और निकालूंगी जुलाई महीने में धनु राशि वालों की एनर्जी। हे भोलेनाथ, हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, गाइडेंस दीजिए धनु राशि वालों की जुलाई महीने की एनर्जी। 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 हाँ, एनर्जी तो बड़ी मिक्सचर आई है। मैं आपको समझाऊंगी कि ये पांचों कार्ड में क्या आया है। देखिए, इस पूरे महीने में आप थोड़े से चिंताग्रस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। दुनिया खुश है, आप रंगों से दूर हैं। तो देखिए, अभी जैसा पिछले में था कि कुछ लोगों की शादी ब्याह भी होते हुए धनु राशि में दिखाई दे रहा था। सब कुछ, बहुत कुछ होने के बाद भी मानसिक परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सब कुछ है, कलरफुल है, शायद आपकी ज़िंदगी में ही कलर आ रहे हैं, पर आप मनन चिंतन में लगे हुए हैं, आप खुश नहीं हैं, ठीक है। आपको लगता है अभी भी आपके साथ न्याय नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कहीं से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में कोई रिश्ता है, कुछ भी है, तो इन दिनों में आप उससे थोड़ा सा हट कर, हो सकता है आपके परिवार की जिम्मेदारियां हैं या कुछ भी ऐसा है जिसके साथ आप चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं और आप किसी सिंगल से प्यार करते हैं, किसी मैरिड से प्यार करते हैं, तब भी आप मूव ऑन करके अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान देकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मूव ऑन इस तरह का भी है। और अगर आप सिर्फ अपनी पत्नी के साथ मैरिड हैं, कोई अफेयर, ये सब मामला अगर नहीं है, तो भी ये दिखाई देता है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस बहुत एक्साइटमेंट नहीं है महीने की शुरुआत में। हाँ, देखिए, दूसरे हफ्ते में दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पास धन कमाने के बहुत सारे स्रोत आ सकते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि शादी ब्याह, तो आप जिस पार्टनर को पसंद करते हैं उसमें से बहुत सारे लोग, पिछले बार भी आया था शादीवादी, तो किंग ऑफ पेंटिकल शादी को भी दिखाता है। तो अगर आप अपने मैरिड लाइफ में हैं तो उसको अच्छे से बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ ठीक ठाक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पर ज़्यादातर धनु राशि वालों की एनर्जी में मुझे मेंटल स्ट्रेस काफ़ी लेवल पर दिखाई दे रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग हैं जो इस चीज़ों से हटकर सिर्फ अपना काम, पैसा, कैरियर, कैसे कैसे रास्ते बनाए जाएं जिससे कि हम ग्रोथ कर सकें, वो दिखाई दे रहा है। देखिए, धनु राशि में बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या आप दोनों में एज का गैप है, बहुत फ़र्क है, या आप दोनों में धर्म का गैप है, ठीक है, या एक सिंगल है, एक उसमें से मैरिड है। तो इस तरह की दिक्कतें, कुछ दूरियां, कुछ डिफ़िकल्टीज़ दिखाई दे रही हैं, और जिसके कारण से ये जो आप दुखी हैं ये दिखाई दे रहा था। और आप जुलाई महीने में जो तीसरा या चौथा हफ्ता है, ठीक है, उसमें बहुत टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात भर जाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, एक बात की 10 बातें निकाल रहे हैं। सिचुएशन शायद उतनी ख़राब ना हो, लेकिन आपके माइंड में निगेटिविटी आ जाएगी। आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, और ये दुखी तो थे ही, और पता चला मंथ के लास्ट में फिर कोई बवाल हो गया।
तो मैं आपसे कहूँगी रिलेशनशिप के मामले में जुलाई महीने के लास्ट में कुछ टूटने बिखरने, अलगाव या प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बन रही हैं, तो थोड़ा संभाल कर चलिए, बड़ी नेगेटिविटी है। धनु राशि, आप तो पहले से ही इतना धक्का खाया है, इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, और मैं खुद ही सोच रही हूँ, मैंने कार्ड निकाला है कि इस तीसरे हफ्ते में तो मेरा जन्मदिन आता है 26 जुलाई को। अब भैया उस समय इतनी टेंशन होगी, ये टावर कार्ड आएगा तो मेरा क्या होगा। जब मैं यहाँ पर कार्ड निकालती हूँ तभी मुझे मेरी भी रीडिंग समझ में आती है। वैसे कोई भी डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर पाता, मैं अपनी रीडिंग के बारे में नहीं, जब आपके लिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग देखती हूँ तो एक धनु राशि का दिख जाता है। तो मंथ लास्ट में बहुत उठापटक की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो पहले से सतर्क रहिए, एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन करते रहिए जिससे पॉजिटिविटी आए। इतना ज़्यादा मनन चिंतन में मत पड़ जाइए, इतना ओवर थिंकिंग मत कीजिए, नुकसान आपका ही होगा। अब चलिए देखते हैं कि भाई किसकी तरफ से ये धोखा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। अब यहाँ सिचुएशन तो ये हो रही है कि ये झगड़ा हो भी रहा है तो ये आपके तरफ से हो रहा है। आपके पार्टनर शायद न्यूट्रल होकर ही चले हैं, लेकिन सिचुएशन बिगड़ गई है और आपकी तरफ से रिएक्शन हुआ है किसी चीज़ का। उनको तो लगता है कि आपकी तरफ अभी भी जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ें, आपकी तरफ आएँ। वो आपको दिल से मानते हैं, बैलेंस पर्सनालिटी मानते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपको पसंद करते हैं, पर उनको लगता है कि आपके आसपास कोई निगेटिविटी है, कोई प्रॉब्लम है। देखिए काली बिल्ली बैठी है, आप सब कुछ अच्छा करते हैं पर कुछ निगेटिव है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ कप, आपको वो कोई ऑफ़र भी देना चाहते हैं कि चलो शादी ना हो सके, ऐसा ना हो सके, वैसा ना हो सके, पर कुछ तो हो, हम एक दोस्त तो रह सकते हैं, हम अच्छा तो मान सकते हैं, हम मिलकर एक काम तो कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन इन दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मनाने करने की कोशिश करेंगे या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर आप ही थोड़ी अकड़ में, गुस्से में या किसी ऐसी फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप भी टेंशन ले रहे थे। अभी आपके कार्ड में दिख रहा था साफ साफ, तो रिलेशन में क्राइसिस इसीलिए, धोखा ना वो दे रहे हैं ना धोखा आप दे रहे हैं, सिचुएशन ख़राब चल रही है आप दोनों की। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ पुराने टाइम में जो उतार चढ़ाव हुआ है तो वो अभी बराबर धरातल पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो हो सकता है कि आप में से कुछ पार्टनर जो है बाउंड्री बना लें और वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली, परिवार, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की संभावनाएं हैं। मंथ के लास्ट में एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर भी कोई करेक्ट डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद इसीलिए वो आपके कार्ड में यहाँ पर टावर मूवमेंट आया था इस तरह की। तो मैं नहीं कहूँगी कि देखिए यहाँ प्यार है दोनों ही तरफ से, धोखा तो नहीं दिखाई दे रहा है, सिचुएशन बड़ी ख़राब है। और जब धनु राशि वालों की किस्मत ही ख़राब है तो क्या कहा जाए। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ सही नहीं होने वाला, तो मैं भी लगातार देखे चली जा रही हूँ कि सब ठीक रहता है, काम धाम हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो रिलेशनशिप में दिक्कत है, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, दिक्कतें चलती चली आ रही हैं। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए। चलिए अब देखती हूँ जिन लोगों का कोई लीगल मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है, चाहे आप पुरुष हैं, कोई उस तरह का लीगल मैटर है, तो ज़मीन प्रॉपर्टी का मामला है, हस्बैंड वाइफ का मामला है, तो एनर्जी क्या रहेगी। थर्ड पार्टी फिर से आ गई। तो देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी में हैं और इसीलिए, और शायद यहाँ पर अभी अलगाव की स्थिति, हर्ट होने की स्थिति जुलाई महीने में दिखाई देगी। जुलाई महीने में आपके दिल में प्यार छुपा हुआ है, लेकिन आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले टाइम लड़ाई झगड़े हुए, फिर भी आप दिल में तो प्यार रखते हैं, दोनों ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी भयानक थर्ड पार्टी आ गई जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट होते हुए महीने के मिड में, सेकंड थर्ड वीक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, खुद को इमोशन से दूर करके अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। तो अगर आप दोनों अलग होना चाहते हैं या कोई लीगल मामला है तो आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ज़मीन प्रॉपर्टी का मामला है तो वहाँ पर भी धोखा हो सकता है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। अगर आपका मामला
कहीं कोर्ट में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई और केस वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप हर्ट होते ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी सिचुएशन जुलाई महीने में नहीं है यहाँ पर। जो लोग किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में है उनकी एनर्जी। तो देखिए कामकाज के मामले में तो धनु राशि वालों का एक अच्छा समय चल रहा है, इतना बुरा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। जस्टिस कार्ड आया है, तो पहले टाइम में अगर आप स्टक थे, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो अभी क्या हो रहा है कि न्याय मिलेगा, आपकी तरफ काम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई महीने की शुरुआत के दिनों में ही कुछ विशेज़ आपकी पूरी होंगी, जैसा आप चाहते थे वैसे ऑफ़र्स आपको मिलेंगे, काम आपको मिलेंगे, पैसे आ सकते हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, तो आप कुछ लोगों से विचार विमर्श करते हुए, नए नए लोगों से मिलते हुए, नए ऑफ़र मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको मंथ लास्ट में थोड़ा सा सब कुछ होने के बाद भी आप मनन चिंतन में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत कोई बुरी सिचुएशन नहीं है। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, तो विदेश से जुड़े काम वाले, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए एनर्जी यहाँ पर अच्छी है। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनकी एनर्जी, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर भी एक गुड, अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्स दिखाई दे रही हैं। किसी और के धन का फ़ायदा आपको मिल सकता है, खेल कूद में तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। मैं नहीं कहूँगी बहुत बड़ा ऑफ़र मिल रहा है, कुछ छोटा ऑफ़र महीने के अंत में मिल सकता है, और जो आपने पहले अच्छा किया है उसका फल आपको मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जुलाई महीने में कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनकी एनर्जी धनु राशि वालों की, धनु राशि वालों की, क्रिएटिव लोगों की एनर्जी। तो देखिए धनु राशि वालों, यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है, स्टक एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और न्याय आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में धन का फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है, कोई काम आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप जो ये डूबे रहते हैं ना अपने आप में, सामने सब रखा हुआ है, आपकी तरफ काम भी आ रहा है, लेकिन आप किसी और टेंशन में अगर डूबे रहेंगे, अपना माइंड ख़राब करके चलेंगे, दिमाग सही नहीं रहेगा, तो आप शायद उस मौके को कैच ना कर पाएँ। तो इसलिए ध्यान दे के चलिए। अगर अभी से मैं आपको बता दे रही हूँ तो कैच करने के लिए तैयार रहिए पूरे जुलाई महीने की, कब क्या आ रहा है आपकी तरफ। आपकी तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है। देखिए जजमेंट कार्ड आया है, जजमेंट और जस्टिस दोनों एक साथ आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बस आपको इसको कैच करना होगा। ठीक है, अभी देखूंगी जो लोग एग्रीकल्चर की फील्ड से हैं, खेती बाड़ी में हैं, उनकी एनर्जी। आपने अपनी सारी चीज़ों को समय पर छोड़ दिया था, ऊपर वाले पर छोड़ दिया, तो इस जुलाई महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, बहुत मजबूत हैं, शेर भी दुम दबा कर खड़ा है आपके, तो हाथ में बहुत पावर है, आप जो चाहें करना चाहें। देखिए येलो कलर बहुत पॉजिटिविटी दिखाता है। ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ है। आप जो काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस चीज़ से जुड़े हैं। और किसी स्टक एनर्जी में अगर आप थे, किसी परेशानी में थे, तो उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय चक्र आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों से मिलके भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, कुछ डिस्कशन हो सकता है, थर्ड पार्टी का सपोर्ट मिलते हुए आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ और देखूँगी जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो देखिए आपके अंदर काबिलियत है। सीधे सीधे सन कार्ड आ गया है, आप ट्राई कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। सन कार्ड, सूर्य मजबूत हो, गुरु मजबूत हो, ये सब ग्रह मजबूत हो। अगर आपकी कुंडली में ये चीज़ें मजबूत हैं, कार्ड भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि आप गुरु प्रधान हैं। ठीक है, धनु राशि वाले गुरु प्रधान होते हैं। गुरु, मंगल और सूर्य अच्छा है तो सरकारी जॉब पक्की है आपकी। ठीक है, जजमेंट कार्ड आया है। आप पहले टाइम में कुछ चीज़ें नहीं हो पाई होंगी, पर अब आपका काम होते हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे स्रोत्र बन रहे हैं, आप एक बड़े पद पर आ सकते हैं, बहुत अच्छा ऑफ़र मिल सकता है। लेकिन आप 2 जगह पर जगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने 2 जगह फॉर्म डालें और वहाँ पे दोनों में आपका नाम आ जाए, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इसमें जाऊँ कि उसमें जाऊँ, तो बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, जॉब नौकरी कर रहे हैं, उनकी एनर्जी, शनि प्रधान वाले लोग या बुध प्रधान लोग,
देखिए, आप भरपूर कंपटीशन में लगे हुए हैं, आपने कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों, क्योंकि आप थोड़ा तकलीफ़ में आ गए हैं, कोई धोखा मिला है काम की जगह पर, प्लेस पर, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, लोगों में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं हो रहे, बस कंपटीशन कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नंबर 1 पे रहना चाहते हैं, लेकिन किसी को एंटरटेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसका डर आपके मन में अभी भी है, तो होता नहीं एकदम प्रोटेक्ट होकर चलना, प्रोटेक्शन लेके चलना अपने साथ में, तो एकदम प्रोटेक्ट होकर चलते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जीवन में इस हर्ट से निकल कर जॉब या किसी चीज़ में मामले में हो सकता है आप नई जॉब खोजें, कुछ नया करें, कुछ चेंज लाएं, तो एक रीबर्थ की एनर्जी है, डिवाइन का सपोर्ट है। नई जॉब में जाना चाहते हैं, पुराने में तकलीफ़ है, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आगे देखूंगी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी धनु राशि में, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी धनु राशि में। तो देखिए, आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं कहूँगी, पर कुछ छोटे मोटे मीडियम ऑफ़र अच्छे आ सकते हैं इस महीने में। कुछ दूर से जुड़े, आप जहाँ रहते हैं उससे दूर जुड़े कुछ काम हो सकते हैं। आपका सब कुछ कंप्लीट है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मन में एक सपना है कि अच्छा ये वाला अभी इसको थोड़ा और ऐसा करना चाहिए। कुछ माइंड में सपने पाल कर आप बैठे हैं। लोगों का सपोर्ट सहयोग मिलते हुए दिखाई दे रहा है, पर अगर कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, समझा रहा है, तो हर किसी की बातों में आप मत आ जाइए। दिखा रहा है कि इस महीने में काम के मामले में आप बहुत कड़क मिजाज अपनाने वाले हैं। थोड़े से धनु राशि वैसे ही कड़क है, कितना भी दिल से अच्छा सोचें बोल देते हैं और फिर वहाँ पर मामला बिगड़ जाता है। तो थोड़ा कड़क अप्रोच रखते हुए अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ठीक है, ये अच्छी बात भी है। प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए अपने जीवन में इस मामले में। चलिए, अब मैं देखूंगी कि काम के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, वो क्या कह रहे हैं। काम के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है, काम के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जो कुछ बिगड़ गया है वो सब मैं सुधारूंगा, सब आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम मेहनत करो, फल मैं दूंगा। काम के मामले में तो ऐसी एनर्जी द स्टार कार्ड में दिखाई दे रही। डिवाइन कहते हैं मैंने आपको बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, आपके अंदर इमोशन दे रखा है, आपके अंदर क्षमताएं दे रखी हैं, क्रिएटिविटी दे रखी है, काबिल बनाया है, आपको काबिलियत दी है, ठीक है। इतना कुछ देने के बाद पॉजिटिविटी दी है, आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हूँ, तो आप एक्टिव हो जाइए, अपना काम कीजिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ रखा है, और अगर उदासी है, प्रॉब्लम है, तो किसी चीज़ से मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ से निकल जाना ज़्यादा बेहतर है। किंग ऑफ कप डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और साथ साथ इमोशन को भी लेकर चलिए। ऐसा नहीं कि आप इमोशन लेस हो जाएं, इमोशन से बचना शुरू कर दें। तो आप काम में बहुत इमोशनल मत होइए, वहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच ही रखिए। चलिए, अब देखूंगी कि लव रिलेशनशिप के मामले में डिवाइन की गाइडेंस। लव रिलेशनशिप के मामले में डिवाइन की गाइडेंस। लव रिलेशनशिप में डिवाइन की गाइडेंस। डिवाइन का कहना है कि आप एकदम से किसी चीज़ की तरफ अगर बढ़ गए, तो वहाँ पर अगर आपके कोई मित्र आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो उनकी बातों को सुनिए, समझिए। जोश में आकर होश मत खोइए, जोश में आकर होश मत खो दीजिए कि आगे जाके गड्ढे में गिर जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। जिम्मेदारियों के साथ साथ इमोशन को भी लेके चलिए। जैसे अभी पहले कार्ड में आया था, आप में से कुछ लोगों को मदर बनने की संभावना भी दिखाई देती है धनु राशि में। अगर आप स्त्री हैं तो डिवाइन का गाइडेंस है कि इस महीने में अपनी केयर कीजिए, क्योंकि रीबर्थ का भी कार्ड आ रहा है, तो इस तरह की संभावना मुझे दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि डिवाइन कह रहे हैं कि इस मामले में भी अपने जीवन में रीबर्थ, यानी एकदम नई फ्रेश शुरुआत करो। पुरानी चीज़ें अगर गड़बड़ हैं तो सबको रखो किनारे, और अपने बारे में सोचकर क्या आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, उस तरफ बढ़ो। तो चलिए धनु राशि वालों, ये तो थी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग, और आप लोग बस वीडियो देखकर चले मत जाइए। पहले से देखने वालों में कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बैलेंस हो चुकी है, आप गाइडेंस ले चुके हैं, तो शायद अब नए नए लोग यहाँ पर जुड़ रहे होंगे। तो आपसे कहूँगी कि बस ऐसे देखकर मत चले जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने अनुभव या जो चीज़ें हैं। और लास्ट में मैं यस और नो का कार्ड भी निकालूँ, कार्ड भी आपके लिए निकालने वाली हूँ। तो अभी थोड़ी देर और बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपसे कहना चाहूँगी ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। आप में से कई बार आप लोग जानते भी हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो मैं कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर किसी से मैच करेगा, किसी से नहीं मैच करेगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग है, कैरियर की रीडिंग है, शादी के लिए दिखाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो कुछ मिनिमम फीस पड़ती है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें। कॉल करने के बजाय हो सके कोशिश कीजिए कि मुझे व्हाट्सअप ही कीजिए।
23135511। आपने नंबर नोट कर लिया होगा। देखिए, अगर जिसने नोट नहीं किया तो वीडियो की शुरुआत में भी मेरा नंबर, जैसे वीडियो स्टार्ट होता है, मेरी मेल आईडी और नंबर वहाँ पर दिया जाता है। तो अगर आपको देखना है तो जाकर वहाँ से भी आप कैच कर सकते हैं। तो धनु राशि वालों, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मानसिक परेशानियां तो चलती ही रही हैं और अक्टूबर तक तो अभी ठीक है, गुरु का समय चल रहा है, तो कामकाज के मामले में आप फ़ायदे उठा लीजिए। ठीक है, जितना अधिक हो सके आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, उसके अनुसार आप चलिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे दिखा सकते हैं, किसी भी और ज्योतिषी को दिखाना चाहें, गाइडेंस लेना चाहें तो गाइडेंस लीजिए। लेकिन महादशा, अंतरदशा या गोचर कुंडली के अनुसार आप चलेंगे तो थोड़ी सी समस्याएँ कम रहेंगी। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद तो राहु का समय फिर से आ जाएगा, नवंबर अक्टूबर में, तो फिर थोड़ी बहुत परेशानियां साल के अंत में आएंगी। अभी जो ये समय है ये क्रिएटिव काम के लिए है, आगे बढ़ने का समय है, आपके प्रोग्रेस करने का समय है कामकाज के मामले में। ठीक है, तो उसको सुधार कर आगे बढ़िए, किसी भी नेगेटिविटी से बचिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पर ये टावर कार्ड आया है, नेगेटिव अटैक्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ संभावनाएं हैं ऐसी, और हो सकता है कि आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना रिलेशनशिप के मामले में भी करना पड़े। क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि 7.5 ख़त्म हो गई भैया, अब तो छुट्टी मिल गई, अब दुख भरे दिन गयो रे भैया, अब सुख आयो रे। लेकिन मुझे नहीं लगता, पहले से थोड़ी राहत है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुख तो अभी भी नहीं आया है। कुछ लोगों के जीवन में आ गया है, उनकी शादियां हो गई हैं, सेटलमेंट हो गया, फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी अलग तरह से बनी हुई है। कुछ लोग आर्थिक तौर पर तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सामाजिक तौर पर शादी ब्याह के मामले में अगर वो वैसा कर रहे हैं तो वहाँ पे अर्निंग की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर मनी मैटर के मामले में थोड़ा उलझ रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो चलिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल बटन को टच कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इनबॉक्स में आते हैं व्हाट्सअप में और कहते हैं कि मैडम आपने वीडियो नहीं दिया। तो भाई, हर किसी को थोड़ी ना व्हाट्सअप में शेयर कर पाऊँगी। आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, ऑल बटन को टच करते नहीं हैं, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा? फिर आप चैनल को ढूंढते फिरते हैं कि चैनल आपको मिल नहीं रहा है। नाम ये भी याद कर लीजिए, अभय ज्ञान 711। और देखिए, मेरी एक भतीजी का भी चैनल है जो स्पिरिचुअल गाइडेंस पर ही वीडियो बना रही है, वो भी धनु राशि की है और कोशिश कर रही है कुछ अच्छी गाइडेंस आपको देने के लिए। हनुमान जी की भक्त है, तो मैं आपको कहूँगी कि उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका मन करता है। मैं नीचे उनके चैनल का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और वो भी अभय ज्ञान से ही रिलेटेड है, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। मैं कुछ क्लाइंट्स जो मेरे पे सेव हैं उनके मैं वीडियो भेजती रहती हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं 2-3 लिंक अपने वीडियो के नीचे डालूँगी। मेरे कुछ और चैनल हैं, एक एंटरटेनमेंट का चैनल है, एक पोइट्री का है, और मैंने कुछ खुद से क्रिएट करके, क्योंकि धनु राशि वाले बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिमाग चलाया मैंने और कुछ कार्टून क्रिएट किए हैं, अच्छे कार्टून वीडियो बनाए हैं जो आपको हंसा सकते हैं, जो थोड़ी उदासी के समय में अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से कहूँगी कि उन वीडियोस की लिंक भी मैं वहाँ पर डाल दे रही हूँ, उसको ओपन करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है मेरे इस कार्टून चैनल को भी आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, विघ्नहर्ता गणेश की जय हो, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।